आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। देश की तरक्की तब तक संभव नहीं है जब तक स्वदेशी ना अपनाया जाए। खैराबाद सीतापुर में भारत देश वह देश है जहां सभी जाति धर्म और समुदाय के लोग एक बगीचे की तरह रहते हैं और अनेकों फूल खिले नजर आते हैं। भारत देश को कुदरत ने भी एक ऐसा स्थान प्रदान किया है जहां मनुष्य को उपयोग करने की हर वस्तु पाई जाती है। फिर भी हम सब देशवासी विदेशी चक्र चांद से अपने देश की मिट्टी से न जाने क्यों दूरी बनाए रखते हैं। हमारे देश में ऐसे ऐसे कारीगर और कलाकार और प्रतिभाएं हैं जो अनेकों प्रकार की वस्तुएं तैयार करते हैं, लेकिन हम लोग उन वस्तुओं को ना लेकर विदेशी वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति तो गिरती है, तो वहीं लाइव सामान की भी कोई गारंटी नहीं होती। हमारे भारत देश में 30 त्योहार पर विदेशी वस्तुओं की भरमार होती है। सनातन धर्म रक्षक राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित रामकृष्ण आचार्य समस्त भारतवासियों को स्वदेशी अपनाने का संदेश देते हुए कहा कि जब हम सब भारतीय अपने भाई और बहनों के हाथों की बनाई हुई वस्तु का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे अपने लोग मजबूत होंगे, जिससे भारत सशक्त होगा और ताकतवर बनकर पूरे विश्व में उभरेगा। पंडित रामकृष्ण आचार्य ने अपने संबोधन में कहा, हमारे देश में सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक बन रहे हैं, किंतु फिर भी ना जाने क्यों हमारे देश के राजनीतिक लोग विदेश से कचरा लाकर गंदगी यहाँ फैला रहे हैं। भारतीय संस्कृति वह है जहाँ मिट्टी से लेकर और अनेक प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती है, जिससे हम सब भारतवासी सदियों से अपना रहे थे, जिससे स्वास्थ्य और कुशल थे, किंतु अब अंग्रेजी चीजों को घर में लाकर कचरा तो कर रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य को भी खराब कर रहे हैं, जिसका कारण विदेशी भोजन जैसे चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मैगी यह हमारा देसी भोजन नहीं है, यह सुनने और खाने में ही विदेशी लगता है। सनातन धर्म रक्षक राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित रामकृष्ण आचार्य समस्त भारतवासियों से अपील करते हुए कहा, स्वदेशी अपनाएं, देश को आगे बढ़ें और अपने भारतवासियों को सशक्त बनाएं। इस अवसर पर पंडित रामकृष्ण आचार्य द्वारा कन्याओं को भोज कराया तथा महिलाओं को अंगवस्त्र और गरीबों को जरूर का सामान दान देकर स्वदेशी अपनाने का संदेश जन जन तक फैलाने का कार्य किया। प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित रामकृष्ण आचार्य सनातन धर्म रक्षक संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष। 25 अक्टूबर को हमारा एक संकल्प पत्र घोषित होने जा रहा है। संकल्प पत्र में है कि हम सभी भारत के वासी, भारत माता के वासी, भारत माता की संतानें, भारत माता की पुत्र, सभी से मेरा, सभी सनातनियों से अनुरोध होगा कि हम सब लोग स्वदेशी चीज़ों का वाहन करें, स्वदेशी चीज़ ही खरीदें, कोई भी विदेशी चीज़ न लें। इससे भारत की इकॉनमी भी बढ़ेगी, धन का भी मूल्य बढ़ेगा और भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। और हम सब लोगों की मांग तो हमेशा ही रही है और हमेशा रहेगी। जब तक सांस रहेगी, जब तक एक एक रक्त का बूंद रहेगा शरीर में, तब तक ये हमारी मांग रहेगी कि हम लोग हिंदू राष्ट्र ही घोषित कराएं। और हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की हमारी मांग थी, है और रहेगी। जैसे कि दीपावली का पावन पर्व था, तो हमारे हिंदू भाई या हमारे सनातनी भाई बहुत कम विक्रेता रहे हैं। ये आतिशबाजी के, पटाखे के विक्रेता बहुत कम रहे हैं। इसके मूलतः मुस्लिम लोग ही विक्रेता रहे हैं और कई जगहों पर मुस्लिमों ने अपने मनचाहे दाम भी लिए। हमारा खाते हो, हमारा ही पैसा लेते हो और हमको ही आंख दिखाते हो, वो कहानी अपने भारत की चल रही है। तो इसलिए हम सब लोग सतर्क रहें। जो भी सामान खरीदें हमेशा हिंदू से खरीदें या सनातनी से खरीदें, बात एक है दोनों की। हमेशा अपने भाई बंधुओं से सामान खरीदें, अपने भाई बंधुओं से सामान लें और हमेशा अपने भाई को ही उन्नतशील बनाएं। या कि इसका मतलब ये नहीं है किसी दूसरे से हम लोग सामान खरीदते हैं तो पैसा उसके पास जाता है, उस पर बेनिफिट वो कमाता है। 1 रुपए की चीज़ 10 रुपए की बिक रही थी इस दीपावली में, ये हमने ऐसा देखा, ऐसा लोगों ने हमसे बताया, हमारे गुप्त सूत्रों ने भी हमसे बताया कि जो चीज़ 5 रुपए की है उस चीज़ को 50 रुपए की बेच रहे हैं। कौन? यही कठमुल्ले बेच रहे हैं और कठमुल्ले उसी धन से उन्नति कर रहे हैं और हम लोग आपस में ही टकराव बनाए हैं। जैसे कि इस समय कुछ राजनीतिक पार्टियाँ आपस में विस्फोट पैदा कर रही हैं। जय भीम अलग बना रहे हैं, वो अलग बना रहे हैं, वो अलग बना रहे हैं। इसी तरीके से सबको विखंड कर देना है हमको और अपनी राजनीति की रोटियां सेकना है। हम लोग किसी भी बात से न जाएं। हम लोग पहले सनातनी हैं
भारत माता की संतानें हैं, उसके बाद में कुछ हैं। अब ये कठमुल्ले तो अफगानी है, बाहर से आए हैं, यहाँ बसे हैं, आग लगाना है इनको, बेनिफिट खाना है, मलाई खाना है, यही इनका काम है। तो मैं अपने सभी सनातनी भाइयों से अपील करता हूँ कि ऐसा कार्य न करें कि कोई आप पर उंगली उठाए। जब भी जो भी खरीदारी खरीदे और स्वदेशी अपनाएं, विशेष करके जो भी अपने भारत में चीज़ें निर्मित हुई हैं उनको हम लोग अपनाएं। विदेशी ना ले तो विदेश क्या करेगा हमारा, तो भारत हमारा विकसित होगा। भारत विकसित होगा तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनाना है, इन कठमुल्लों को भगाना है, तो सबको एकजाई रहना है, एकजुट होकर चलना है। हम एक हैं तो सेफ हैं। जय श्री राम, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।